हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ये टेंस का चौथा क्लास है। आप लोग का टेंस का बेसिक पता हो चुका है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे जानदार, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला और बहुत ही बढ़िया पार्ट होता है टेंस का। ये एक लॉजिकल टाइप का पार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये अगर क्लियर हो गया तो आप लोगों को सिंपल पास्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम पहचानने की बात करें इसको, जो अच्छा बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो सीधा आप लोग क्या कहिएगा, देखिए सर, हिंदी के अंत में लगा हो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। या और जोड़ देते हैं, या है, ई है, ये हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं, क्या बताए हैं, ये मात्र 10 से 15% काम करता है। तो हम लोग को कैसा तैयारी करना है, जो 100% काम करे। कितना परसेंट? 100% तैयारी होना चाहिए। तो इसके लिए एक फ़ोटो बनाते हैं, माइंड कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो से ही क्लियर हो जाएगा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट भी और सिंपल पास्ट भी। तो देखिएगा, जैसे हम देखें, एक पुल बनाते हैं, ये पुल है। अब ये पुल है, अब पुल पे लेबर सब, देखिए पुल पे क्या है, लेबर सब काम कर रहे हैं। ये पुल है और इस पे लेबर सब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, सब वर्क अपना कर रहे हैं। वर्क करते करते रात हो गया, रात हो गया, सब सो गए। क्या हुआ, सब, देखिए सब क्या हो गए, सो गए। जैसे काम समाप्त हो गया आज का, और सब क्या हो गए, सो गए। अब जब सो गए तो यहाँ पे दो काम होगा। जब सो गए तो कल होके ड्यूटी आना है। आज तो काम करके शाम में सो गए, अब कल ड्यूटी आना है। अब कल ड्यूटी आना है तो उसमें से क्या सारे मान लेते हैं, जो 2000 लेबर जो हैं वर्क कर रहे हैं, 2000 लेबर वर्क कर रहे हैं, क्या ये 2000 का 2000 पूरा कल आएंगे या नहीं भी आएंगे, है ना। अब इसमें क्या है, दो इफेक्ट पड़ेगा, या तो आ भी सकते हैं या कुछ लोग नहीं भी आएंगे, क्योंकि किसी के बीवी का तबीयत खराब, किसी के बच्चे का तबीयत खराब, किसी का कुछ बहाना, किसी का कुछ बहाना, नहीं जाएंगे तो क्या कर लेगा, ये भी होता है ना। और उसी में से कुछ नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे, नहीं जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो सेंस होगा, एक होगा इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट और एक होगा इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट। क्या, इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, और एक हो जाएगा इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट। इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट और एक हो गया इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट। एक में वर्तमान में प्रभाव पड़ता है, एक में वर्तमान में प्रभाव छोड़ता है। इसके लिए एक वाक्य सुनाते हैं। जैसे क्या है, आप हैं क्लास में और आपके बगल में एक नया लड़का आके बैठ गया। वैसे आप 3-4 महीने से क्लास कर रहे हैं और वो नया लड़का आके बैठ गया आपके बगल में और हाथ मिलाया, दोस्ती किया, पढ़ाई क्लास ओवर हुआ, जब बाहर निकले तो बोला कि चलिए ना समोसा खाते हैं। गए, समोसा खा लिए। समोसा खा ही रहे थे कि रसमलाई का ऑर्डर दे दिया, रसमलाई भी आ गया। रसमलाई खाया नहीं हुआ कि चाय का ऑर्डर दे दिया, मलाई मार के बढ़िया वाला, वो मिल गया। अब जब इतना कुछ हो गया तो वो बोलता है कि ज़रा आप निर्माण स्टडी का नोट्स और मटेरियल दे देते, हम जिरक्स करा के कल लेते आते आपके लिए। क्या, नोट्स देते, हम जिरक्स करा के आपका दे देते। अब क्या कीजिएगा, वहाँ पे जब इतना खाए हैं उसका तो ना कहने में बनेगा, दे ही दीजिएगा। और जब दे दीजिएगा तो अपने आप पे बाद में
ये जब घर पहुंचेगा तो अपने आप में आता है गुस्सा। कौन था, कहाँ का था, न नाम पता न काम पता, सारा मेहनत लेके चला गया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बोला था जो 12 बजे हम आके दे देंगे, 12 बजे जब आएंगे कल क्लास तो आपके लिए लेते आएंगे। अब आप 11:30 बजे से ही खड़ा है वहाँ, है ना, कहाँ 11:30 बजे से वहाँ खड़ा है, जो चलो अब आएगा अब आएगा। 12 बज गया, नहीं आया, 12:30 बजे आता है। आप देखते हैं, छीनते हैं उससे नोट्स मटेरियल और भागते दौड़ते कहाँ चले जाते हैं, क्लास। और सीधा क्या बोलते हैं उसको, तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया, तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। और वो जो आधा घंटा जो बर्बाद का बात बोले ना, मतलब वही विड्रॉ कर रहा है, इम्पैक्ट विड्रॉ। क्योंकि पुराना दोस्त तो है नहीं, नया नया बना था, वो भी समोसा खिला के, तो सीधा कहे तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट, वर्तमान में प्रभाव छोड़ रहा है, लगाव छूट गया दोनों का, है ना। दूसरा एक घटना जैसे देखिए, मान लीजिए वहीं पे आपका कोई व्यक्ति खास हो, प्रीसियस हो, जिससे मिलने के वर्षों से इच्छा हो, है ना, और वो बोले जो कल 12 बजे हम आपसे मिलेंगे, 11 बजे से ही पूरा तैयार आएगा। 11:30 बज गया, नहीं आया, आएगा। 12 बज गया, नहीं आया, फिर भी दिल में क्या उम्मीद है, आएगा। 12:30 बज गया, नहीं आया, फिर भी क्या उम्मीद है, आएगा, है ना। पसीना से लोथपोथ हैं, पूरा इंतज़ार कर रहे हैं, आएगा आएगा। 1 बजे हिलते डुलते आता है, क्या मैं लेट हो गया, है ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं, हम भी अभी अभी आए हैं। मतलब टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज करना नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया, हम तो अभी जस्ट हम भी आए हैं, है ना। मतलब वर्तमान पे प्रभाव रखना है ना। इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया, टाइम कहे बोले जो तुमने मेरा 1 घंटा बर्बाद किया, यहाँ पे आधा घंटा बोल दिए थे, आधे घंटा में बेचैन हो गए थे, यहाँ 1 घंटा में भी बेचैनी नहीं छाया। तो इसको क्या कहेंगे, टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज। क्या, टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज। और यहाँ क्या कहेंगे, टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज। बोले थे ना कि तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद किया, तो क्या हो जाएगा, टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज, है ना। टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज, टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज। यहीं पे देखिएगा, अगर टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज होगा तो सिंपल पास्ट में बनेगा, और अगर टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज नहीं होगा तो कहाँ बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। वैसे टाइम लैप्सेस वर्ड होगा कौन, तो याद रखिएगा, बिफोर। क्या, बिफोर, मैं 2 मिनट बिफोर आया, मैं 4 मिनट बिफोर आया। एगो नहीं, 5 मिनट एगो, 4 मिनट एगो, है ना, 3 मंथ एगो, है ना। आफ्टर, बिफोर, है ना। यस्टरडे, यस्टरडे, यहाँ पे ये आ जाएगा, बिफोर, एगो, यस्टरडे, बस, है ना। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इस वर्ड का यहाँ यूज ही नहीं होगा। लास्ट भी लिख सकते हैं, नहीं, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 5 ईयर, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज नहीं होगा। अगर टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज नहीं होगा तो उसको कहेंगे प्रेजेंट, क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज होगा तो कहेंगे सिंपल पास्ट। क्या समझ में आया, अगर टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज किए तो सिंपल पास्ट, टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज नहीं किए तो प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3
प्लस अदर वर्ड, और सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? तो क्या हो गया, टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज, तो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट, टाइमलेस वर्ड आर यूज, तो हो जाएगा सिंपल पास्ट। पकड़ने के लिए हम जैसे एक बात बोलते हैं, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। क्या बोले, मेरा भाई कल दिल्ली गया है, और एक बोले मेरा भाई दिल्ली गया है। सुने क्या, हम बोले पहला जो मेरा भाई कल दिल्ली गया है, और दूसरा बोले मेरा भाई दिल्ली गया है। बताइए कौन प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सिंपल पास्ट, या दोनों प्रेजेंट परफेक्ट या दोनों सिंपल पास्ट? तो पहला क्या था, मेरा भाई कल दिल्ली गया है, कल वर्ड आ गया ना, जिसके कारण ये हो गया सिंपल पास्ट, तो इस पे बनेगा। लेकिन मेरा भाई दिल्ली गया है तो उसमें टाइमलेस वर्ड का यूज नहीं है। मेरा भाई 1 सेकेंड पहले दिल्ली गया है, सिंपल पास्ट। मेरा भाई सीधा दिल्ली गया है, मतलब मेरा भाई दिल्ली गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह 2 दिन पहले दिल्ली गया, सिंपल पास्ट। वह दिल्ली गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज, प्रेजेंट परफेक्ट। टाइमलेस वर्ड आर यूज, सिंपल पास्ट। क्लियर? तो जरा इसका स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लीजिए और स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, जरा बताइए। पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव बनाना पिछले 2 क्लास में सिखाए हैं। अब आप लोग को खुद बनाना है। देखिए ये पॉजिटिव हुआ, इसका निगेटिव बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे का तैसे रहने दीजिए। ये मेन वर्ब है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो निगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ जैसे का तैसे, यहाँ पे हैजेंट कर दीजिए और हैवंट कर दीजिए। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी हैज हैव को पहले कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इस हैज हैव को यहीं रहने दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट कर दीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया इंट्रोगेटिव, है ना। चलिए अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब में कर दीजिए हैजंट और हैवंट। क्या कर दीजिए, हैवंट। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। कितना स्ट्रक्चर बनना, पॉजिटिव बन गया, निगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया ना। बहुत अच्छे से पिछले क्लास में समझाए हैं, इसलिए एक ही चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे भी पढ़ना है। क्लियर? अब अगर इंट्रोगेटिव WH बनाना है तो WH बनाना और आसान। क्या करना है, जैसे देखिए वही जो इंट्रोगेटिव वाला लिखे, वहाँ पे लिखे सीधे WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो हो, उसके बाद हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना? समझा चुके हैं ना, सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो क्वेश्चन मार्क आता है ना। अगर WH निगेटिव बनाना है तो और आसान। क्या करना होता है, इसमें हैजेंट कर दीजिए, यहाँ हैवंट कर दीजिए, हो गया WH निगेटिव। चलिए तो एग्जाम्पल देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना आ गया, अब एग्जाम्पल है। और ज़रा अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनेशन का, तो लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज द वर्क और एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दिखाता है द वर्क और एक्शन फिनिश्ड
इन द पास्ट, जो काम जो है पास्ट में ही समाप्त हो चुका है, बट लेकिन इम्पैक्ट सस्टेन्स और प्रजेंट, इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रजेंट, फिर भी लेकिन उस वर्क का इम्पैक्ट प्रजेंट पे, वर्तमान पे पड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे, प्रजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब मेरा भाई दिल्ली गया है, लग रहा है अभी अभी गया है, और वहीं कह देते मेरा भाई 1 घंटा पहले दिल्ली गया है, तो 1 घंटा पहले ही बात ख़त्म, वर्तमान पे कुछ नहीं। लेकिन सीधा बोले मेरा भाई दिल्ली गया है, तो लग रहा है अभी अभी गया है, वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है। चले तो जैसे एग्जाम्पल देखें हम दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, वे लोग गए, वे लोग गए या वे लोग जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ सोल्ड, ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस, उसने अपनी घर बेच ली। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। नेक्स्ट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव। नेक्स्ट, ही हैज़ टोल्ड अ लाई, सही ये भी है, ही हैज़ टोल्ड अ लाई, क्या कि उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अब अंत में ला है, अब कहाँ मास्टर साहब देते हैं ला लीलू, देते हैं, क्या कहते हैं सीधे चुका है, चुकी है, चुके हैं, कहाँ निकल रहा है चुका है चुके, है ना। या है, ई है, ए है, कहाँ निकल रहा है। इसीलिए सेंस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सारा इंग्लिश बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। चलिए तो ये भी हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की। क्लियर ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, यू हैव नॉट स्लेप्ट, यू हैव नॉट स्लेप्ट, है ना। तो क्या हो गया, उसने, तुमने नहीं सोया, तुम लोग नहीं सोए, यहाँ पे ये भी हो सकता है तुम लोग नहीं सोए या आप नहीं सोए, कुछ भी कर सकते हैं। यू का तो बात ही नहीं डाला है, तो आप बोलिए या आप लोग बोलिए, तुम बोलिए या तुम लोग बोलिए, सब के लिए यू आता है ना। हैव यू नॉट सीन रवि, हैव यू नॉट सीन रवि, क्या तुमने रवि को नहीं देखा, क्या तुमने रवि को नहीं देखा, है ना, सही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेयर हैव यू दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन, उन लोग क्या है, वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए, वेयर हैव दे गॉन, वे लोग कहाँ गए। नेक्स्ट क्या है, वाई हैव यू नॉट स्लेप्ट, वाई हैव यू नॉट स्लेप्ट, तुम लोग क्यों नहीं सोए, तुम लोग क्यों नहीं सोए, आप लोग क्यों नहीं सोए। तो क्या हो गया, सेंटेंस तो सही है, पर क्या है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव। तो ये तो बेसिक था, अब इसको थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर थोड़ा और आगे बात करें तो याद रखिएगा 5-6 वर्ड, है ना, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, ये सारा वर्ड कभी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए तो इसके बाद आपको दिखना चाहिए V3। मतलब इन सारे वर्ड का यूज V3 से पहले करते हैं और V3 का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। मतलब इन सारे वर्ड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कोई भी परफेक्ट में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट और स्पेशल नहीं, किसी भी परफेक्ट में ही किया जाता है, क्योंकि V3 से पहले आता है। तो जानते ही होंगे ना, जस्ट मतलब अभी या अभी अभी, नहीं कहते हैं मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है ना, तो अभी, है ना। एवर मतलब जानते हैं ना, कभी। नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। ऑलरेडी मतलब जानते ही होंगे। ऑलवेज मतलब जानते हैं, हमेशा। और फिर मतलब अक्सर, क्लियर ना। तो इन सारे वर्ड के साथ क्या लगाते हैं, उसके बाद V3 ही आना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, दे हैव ऑलरेडी हेल्प यू, उन्होंने ऑलरेडी, है ना, ऑलवेज हेल्प यू, उन्होंने हमेशा तुम्हारी मदद की, उन्होंने हमेशा तुम्हारी मदद की। समझ रहे हैं ना, V3
ऑलवेज के बाद हेल्प यू, उन्होंने हमेशा तुम्हारी मदद की। यू हैव जस्ट फिनिश योर वर्क, तुमने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। क्या है? तुमने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट क्या है? वी हैव ऑलरेडी वॉन द मैच, हम लोग पहले ही मैच जीत चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी वॉन द मैच, हम लोग पहले ही मैच जीत चुके हैं। सही ना? सही सही सब सही है ना? नेक्स्ट, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, उसने कभी नहीं धूम्रपान किया। क्या है? उसने कभी नहीं धूम्रपान किया, है ना? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? या क्या आप लोग कभी दिल्ली गए हैं? क्या तुम लोग कभी दिल्ली गए हो? है ना? तो क्या हो गया? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। इस पे वर्ड बनाइए, सेंटेंस बनाइए, बोलिए। बोलने का यही से बोलना होता है, क्लियर ना? उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है? आई हैव ऑफन हेल्प यू, आई हैव ऑफन हेल्प यू, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की। मैंने अक्सर, हमेशा ने ऑफन लगा है ना, तो मैंने अक्सर तुम्हारी मदद की। समझ रहे हैं बात? तो कितना मज़ा आया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।